नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट में ठनने वाली है। बल्कि ज्यादा सही यह कहना होगा कि ठनी हुई तो पहले से ही थी, अब यह तकरार और बढ़ने वाली है और इस पर सुप्रीम कोर्ट की त्योरियां चढ़ना तय है। मोदी सरकार धड़ल्ले से जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सुझाए हुए नामों को ठुकराती रही है, लेकिन अब इंतहा हो गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 वकीलों की फाइलें मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को वापस भेज दी हैं, जिन्हें 5 अलग अलग हाई कोर्ट्स में जज के तौर पर नियुक्त किया जाने वाला था। इनमें 3 महिला वकीलों के नाम भी हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से उन जजों के नाम तय किए थे, लेकिन उनकी फाइलें लंबे समय तक दबाकर रखने के बाद केंद्र सरकार ने पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास वापस भेज दी है। मतलब इन नामों पर फिर से सोचिए। सरकार को उन पर एतराज है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये सिफारिशें 1 साल से अधिक समय से केंद्र सरकार के पास पड़ी हुई थी। कुछ सिफारिशों को तो लगभग 24 महीने हो गए थे, मतलब 2 साल। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब जजों की नियुक्ति की फाइल लटकाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को 2 टूक सुनाते हुए कह दिया था कि इसका कारण बताना पड़ेगा। आप अंतहीन समय तक जजों की नियुक्ति को रोक कर नहीं रख सकते हैं। कुछ नामों को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मंजूरी के लिए भेजा था। मतलब सुप्रीम कोर्ट लगातार चाह रहा है कि उन्हें जज बनाया जाए और केंद्र सरकार हरगिज नहीं चाहती। इसके कारण क्या होंगे? इसलिए कॉलेजियम के दोहराने के बावजूद कानून मंत्रालय ने 2 नामों को स्वीकार करने से मना कर दिया। अब जरा सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच विश्वास की कमी को ठीक से समझिए। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 14 में से 5 वकीलों के नाम कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए प्रस्तावित थे और उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव सरकार के पास जुलाई 2019 में भेजा गया था। मोदी सरकार के पास 25 महीने से फुर्सत ही नहीं थी कि उन पर सोच सके। सरकार बदल गई, कानून मंत्री बदल गए, लेकिन काम करने का तरीका नहीं बदला, सुस्त चाल नहीं बदली, फाइलों को दबाकर बैठे रहने की नीयत नहीं बदली। और सुनिए, कलकत्ता हाई कोर्ट में ही जजों की नियुक्ति की फाइल नहीं लौटाई गई है। मोदी सरकार में जजों के 4 पदों के लिए नामों की सिफारिशें दिल्ली हाई कोर्ट के लिए भी थी। ये 4 नाम अगस्त 2020 में केंद्र को भेजे गए 6 नामों की एक सूची का हिस्सा थे। सरकार ने इनमें से 2 वकीलों को जज बनाए जाने की अधिसूचना भी जारी कर दी, लेकिन 4 नामों पर उसने न हां कहा न ना। 13 महीने बाद उसने कहा है कि मिलॉर्ड, हमने सोचने में पूरा साल बिता दिया। अब आप ही सोचिए हमने कितना सोचा है, लेकिन इतना सोचने के बाद भी हम नहीं सोच पा रहे कि उन्हें जज कैसे बनाया जाए। इसलिए आप भी इन पर फिर से सोचिए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 5 हाई कोर्टों में नियुक्ति होनी थी। 2 नाम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लिए थे। दोनों का नाम मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए अपने प्रस्ताव में सुझाया था। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने एक नाम को अक्टूबर 2019 में मंजूरी दे दी थी, दूसरे को इस साल मार्च में भेजा गया था। लौटाई गई फाइलों में 2 नाम कर्नाटक हाई कोर्ट के लिए भी थे। इन 2 नामों में से एक नाम तो ऐसा है जिसकी फाइल को मोदी सरकार ने दूसरी बार लौटाया है। जज बनाए जाने वाले इस उम्मीदवार की सिफारिश पहली बार अक्टूबर 2019 में की गई थी। केंद्र सरकार ने उसे लौटा दिया तो मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उनकी फाइल भेजी कि साहब हम इनको जज बनाना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने फिर से कह दिया ना, हम नहीं चाहते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक नाम की सिफारिश केरल हाई कोर्ट के जज के लिए की थी। एक बार नहीं, 2 बार। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पहली बार मार्च 2019 में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने फाइल लौटाए जाने के बाद मार्च 2021 में दोबारा उनकी फाइल भेजी। कॉलेजियम ने केंद्र की पिछली आपत्तियों को खारिज करते हुए फिर से अपने फैसले को दोहराया, लेकिन सरकार इस बार भी तैयार नहीं हुई। जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसलों को इस तरह दरकिनार करने से बहुत बड़ी तनातनी शुरू हो सकती है। कानून के जानकार बताते हैं कि सिफारिशों को दूसरी मर्तबा वापस भेजने के फैसले से उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों को लेकर न्यायपालिका और कार्यकारिणी के बीच फिर से विवाद छिड़ सकता है।
क्योंकि नामों को खारिज करने के लिए केंद्र सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी एमओपी में तय प्रावधानों को दरकिनार किया है। न्यायिक नियुक्तियों की नियम पुस्तिका का कॉलेजियम और केंद्र दोनों ही समान रूप से पालन करते रहे हैं और वो इसके लिए बाध्य हैं। इस एमओपी के मुताबिक अगर कॉलेजियम किसी सिफारिश को दोहराती है, मतलब दोबारा भेजती है किसी नाम को, तो वह सरकार के लिए बाध्यकारी हो जाती है, मतलब सरकार उन्हें मानने के लिए मजबूर है। आपको याद दिला दें कि सरकार ने अप्रैल 2021 में ही सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि 6 महीने से अधिक समय से लंबित फाइलों पर 3 महीने के भीतर कॉलेजियम को अपने फैसले से अवगत करा देगी। इसके पहले कोर्ट को बताया गया था कि देश के हाई कोर्ट में जजों की भारी कमी है। बरस से पदों पर अलग अलग वजहों से नियुक्ति नहीं हुई है। कुछ हाई कोर्ट तो जजों की तय संख्या से आधे जजों से ही काम चला रहे हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऐसे बोबडे की अगुवाई वाली एक बेंच ने उच्च न्यायालयों में, मतलब हाई कोर्ट्स में, जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार के लिए एक समय सीमा निर्धारित की थी। बेंच ने तब जोर देकर कहा था कि प्रक्रिया में तत्परता इसलिए जरूरी है कि समय रहते इंसाफ को आसान बनाया जा सके और उसकी रफ्तार तेज की जा सके। बेंच ने हाई कोर्ट के सामने जजों की कमी को लेकर कहा था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को ही इसमें सहयोग करना होगा। कॉलेजियम द्वारा फिर से भेजे गए नामों पर फैसले में कहा गया था कि ऐसी नियुक्तियों में प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए और 3-4 हफ्ते के भीतर नियुक्तियां कर दी जानी चाहिए। नियम के तहत हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति के लिए संबंधित हाई कोर्ट की ओर से प्रस्तावित उम्मीदवारों की एक सूची केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजी जाती है। कॉलेजियम के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और उनके बाद के 2 सबसे सीनियर जज इस कॉलेजियम के सदस्य होते हैं। नियम यह भी है कि कॉलेजियम फाइलों पर विचार तभी कर सकता है जब सरकार अपने इनपुट्स के साथ उम्मीदवारों से जुड़े पूरे तथ्य सामने रखते। यहीं पर सरकार को देर करने का मौका मिल जाता है। विचार विमर्श के बाद नामों को अंतिम अधिसूचना के लिए सरकार के पास भेज दिया जाता है। अगर सरकार फाइलों को वापस करती है तो कॉलेजियम या तो उसे फिर से भेज सकती है या प्रस्ताव को वापस ले सकती है। लेकिन इस बार 14 जजों की फाइलें वापस किए जाने को सुप्रीम कोर्ट कैसे लेता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले दिनों में आप हमसे किस तरह के वीडियो की उम्मीद करते हैं। नमस्कार।